एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते रंगे हाथों एक एसएचओ को जो है वो हिरासत में लिया है। ये खबर बहुत बड़ी है कि एक एसएचओ को एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है वो हिरासत में लिया, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई कब की? एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई तब की जब एंटी करप्शन ब्यूरो के पास एक कंप्लेन आती है रिश्वतखोरी को लेकर। आप जानते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसा काम कर रहा है, यानी एसीबी, जिसे वाकई में आप एक मिसाल मान सकते हैं। अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक, आपको बता दें, एसएचओ को गिरफ्तार किया है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये मिसाल है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो किसी को स्पेयर नहीं करता और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो काम करता है, और काम के मामले में चाहे वो एसएचओ हो और चाहे वो कोई भी बड़ा अधिकारी हो, उसे जो है वो स्पेयर नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए जब आप ये खबर सुन रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि पंथा चौक की अगर बात करते हैं तो एसएचओ को वहां से हिरासत में लिया गया, क्योंकि एसएचओ ने जो है वो रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। एक कंप्लेन हुई थी जिस पर यह कहा गया था कि एसएचओ पंथा चौक जो है वो पैसे यानी रिश्वत मांग रहे हैं काम के लिए। तो फिलहाल आप जानते हैं कि आजकल हर कोई इतना अवेयर है, हर किसी को पता है कि अपने राइट्स का इस्तेमाल कैसे करना है, और जो गरीब व्यक्ति होगा जिसके पास पैसे ही नहीं होंगे, अगर उससे पैसे मांगे जाएंगे तो वो क्या करेगा? वो शिकायत ही करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन लेना और देना दोनों जुर्म है, यानी अगर आप किसी को पैसा देते हैं वो भी कानूनन जुर्म है, अगर आप किसी से पैसा लेते हैं वो भी कानूनन जुर्म है, और पैसे देने वाला और पैसे लेने वाला दोनों उतने ही जो है गुनहगार साबित होंगे। फिलहाल के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुक्रवार शाम जो है वो बताया कि एक एसएचओ को यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर पंथा चौक को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया, और मामला यही था रिश्वतखोरी का। एसीबी की बात करें, उन्होंने एक कंप्लेन पर जो है वो कार्रवाई की और पूरा जाल बिछाया, जिससे एसएचओ की अगर बात करते हैं उन्हें जो है वो हिरासत में लिया जाए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज से पहले भी जो है वो शिकायतों पर काम किया, और शिकायतों पर काम करने का ही ये अंजाम है कि आज एंटी करप्शन ब्यूरो का इतना दबदबा है, चाहे वो रेवेन्यू ऑफिशियल हो, चाहे वो रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की हो, चाहे वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स की बात करें, चाहे वो इलीगल एक्टिविटीज की बात करें, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो किसी को भी किसी भी तरह से जो है वो स्पेयर नहीं कर रहा है। जिस तरह से मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, उसी तरह से मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक एफआईआर भी रजिस्टर की है एसएचओ पर, और साथ ही साथ अंडर सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 यानी करप्शन एक्ट के खिलाफ करप्शन एक्ट की धाराएं जो है वो भी लगाई गई है 1988 की, और पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो सेंटर कश्मीर में जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि ये इनिशियल जानकारी थी, इनिशियल जानकारी यही थी कि एसएचओ पंथा चौक जो है वो रिश्वत मांग रहे, और जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को जो है वो शिकायत की, और एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पूरा ट्रैप बिछाया, उस ट्रैप में जो है इस एसएचओ को जो है वो पकड़ा। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बता दें, सिर्फ एसएचओ को पकड़ना ही नहीं, जो गवाहों की मौजूदगी में ये सारा काम होता है, उन गवाहों की स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। यानी जब तक गवाहों की अगर बात करते हैं, जिसे आप आई विटनेस कहते हैं, जिन विटनेस ने देखा वो भी जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और आपको बता दें, जब एक पूरी टीम बनाई गई, उन्हें जो है सक्सेसफुली जो है पकड़ा गया, और उनके पास से वो पोजेशन से जो है वो पैसे भी रिकवर हुए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं वो चल रही है, और ये शुरुआती जांच थी, इन्हें अरेस्ट किया गया। और हाई रैंक ऑफिसर की बात करते हैं, उन्हें भी बताया गया कि इन्हें रिश्वतखोरी के मामले में जो है अरेस्ट किया गया। फिलहाल के लिए इनिशियल जानकारी थी, लेकिन आगे इन्होंने किस किस से रिश्वत ली है, आगे ये किस तरह से डीलिंग करते थे, क्या ये खुद रिश्वत मांगते थे या किसी को इन्होंने अपने आगे रखा था, आगे इन्होंने कितने कितने लोगों के लिए और क्या क्या करने के लिए सारी चीजें ली है, क्योंकि अब एंटी करप्शन ब्यूरो के पास ये है, परते दर परते जो है वो खुलती जाएंगी, और परते खुलने का अंजाम यही होगा कि जहां पर आप ये देखें, वाकई में ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने स्टेप लिया है ना, ये स्टेप अब एक मिसाल बनेगा, और मिसाल बनने के साथ साथ जितने भी तमाम लोग होंगे वो ये जरूर यकीन करेंगे कि नहीं, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो काम करता है, और काम करने के साथ साथ एंटी करप्शन ब्यूरो की अगर बात करते हैं तो वो रिश्वतखोरों के खिलाफ ही बना हुआ है। यानी अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन अपनी खून पसीने की कमाई जो है वो आपने क्यों किसी और को देनी है, इसीलिए अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे उसे रिश्वत ना दे, और रिश्वत देने के बजाय उसकी कंप्लेंट जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास कर दे। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आपको उनके नंबर मिलेंगे, आपको उनके पुलिस स्टेशन के नंबर मिलेंगे, आप वहां पर जाकर जो है वो कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और जिस तरह से कल ये काम हुआ है, कल इस काम ने जो है बिल्कुल, अगर बात करते हैं, एसएचओ है, स्टेशन हाउस ऑफिसर है, यानी एक पोल खोल के रख दी है कि यहाँ पर लोगों को किस तरह से पैसे मांगे जाते हैं और लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार जो है वो किया जाता है। हालांकि अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट थे, सबके लिए ऐसा नहीं बोलेंगे कि सब लोग ऐसा करते हैं, हाँ कुछ लोग बीच में होते हैं डिपार्टमेंट का जो नाम खराब करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये देखना होगा कि ये बात जो है वो हाई लेवल तक पहुंची है। हाई लेवल के ऑफिसर्स को भी इन्फॉर्म किया गया है कि इन्होंने ब्राइब जो है रिश्वत ली है, लेकिन आपको बता दें कि यही कहा जाता है कि अगर आप रिश्वत दे ही ना
क्योंकि रिश्वत देना और लेना दोनों ही कानूनन जुर्म है। इसीलिए आप रिश्वत देने से परहेज करें और अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप उसकी शिकायत जो है वो जरूर करें। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो के जो ऑफिशियल पेज है, एंटी करप्शन ब्यूरो, जब आप जम्मू जाएंगे पेज को सर्च करेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर करेंगे, आपको इनके बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। ये ट्विटर हैंडल पर भी आपको एक्टिव मिल जाएंगे। अगर कोई आपसे किसी काम के लिए भी रिश्वत मांगता है, चाहे वो बड़ा एम्प्लॉय है चाहे वो छोटा एम्प्लॉय है, तो आप गूगल पर जाके उनके नंबर को सर्च करें और उनकी कंप्लेन जरूर करें। उनके पुलिस स्टेशन भी आपको जो है वो मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए खबर बहुत बड़ी है कि एक स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO पंता चौक ने रिश्वत मांगी थी और आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें हिरासत में लिया। और जिस तरह से बात मांगते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से बात करने की कोशिश करते हैं, तो अभी पुलिस ने कहा है कि ये शुरुआती जांच है, शुरुआती जांच के साथ और परतें खुलती जाएंगी, लेकिन वो भी जो है जरूर पब्लिक डोमेन में आएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए खबर बहुत बड़ी है। इस खबर को शेयर करने के साथ साथ जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।